नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और देश के कोने कोने की खबरों के साथ देश प्रदेश में हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात बाराबंकी उत्तर प्रदेश की, जहां पर 100 साल पुरानी एक मस्जिद को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राम सिन्हा घाट जाने की कोशिश कर रहा था जहां ये मस्जिद था, और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को वहां जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आ गया। उन्होंने रोका। काफी समझाने के बाद भी मौके पर जाने की बात पर जब वो अड़े रहे तो प्रतिनिधि मंडल के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया है और बाद में इन्हें लखनऊ ले जाया गया और वहां पर जाकर के उन्हें छोड़ा गया। और इस 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपना विरोध जताया है। उन्होंने बाराबंकी के डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 100 साल पुरानी एक मस्जिद बनी थी जिसको लॉकडाउन में प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ तुड़वाकर मलबा नदी में फेंकवा दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि कई लोगों ने तहसील वाली मस्जिद के नाम से इसका नाम दर्ज है और अब वो अदालत भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पुलिस वालों की एक करतूत कैमरे में कैद हुई है, जहां एक महिला ने मास्क नहीं पहना हुआ था, जो गलत है, लेकिन फिर भी तमाम पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े। इस तरह की हरकत चौंकाने वाली है। पुलिस जीप में बिठाने के लिए महिला को सड़क पर बाल पकड़कर घसीटा गया। उनकी बेटी भी उनके साथ थी और वो लोग राशन लेने के लिए निकले थे और पुलिस वालों ने उनकी जमकर पिटाई की। उधर मध्य प्रदेश में किल कोरोना मुहिम चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुहिम के तहत गांव में घर घर जाकर कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान की है, उचित इलाज मुहैया कराने का दावा किया था। ये भी कहा था कि जब तक कोरोना खत्म नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना से लगातार बढ़ते मामलों और मौतों के इस भयावह मंजर के बीच ये दावा जमीन पर खरा उतरता नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 225 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव में राजेश की मां सुगई बाई 8 मई को कोरोना की वजह से चल बसी। राजेश ने पहले झोला छाप डॉक्टर पर भरोसा जताया और बाद में सरकारी अस्पताल ले गए। मां की मौत के बाद राजेश के घर पर न तो कोई सैनिटाइजेशन हुआ, न ही स्वास्थ्य अमले की कोई टीम पहुंची। अभी तक भी कोई भी बच्चा भी नहीं आया साहब इधर, बिल्कुल समाज का और कोई भी है, डर के मारे कोई भी नहीं आ रहा इधर। गाँव का माहौल है सर, डर है उनके अंदर कि यदि हम सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे भर्ती कराएंगे, भर्ती नहीं कराएंगे वो फिर वहाँ पे कोरोना पेशेंट ज़्यादा है, यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो फिर वहीं पे भर्ती करेंगे और मरने के बाद लाश नहीं देते हैं, वो भी डर है लोगों में। इसी गांव में थोड़े आगे फिरोज और रेहाना अपने अम्मी अब्बू को बस इन तस्वीरों में ही देख रहे हैं। 1 मई को मुश्ताक खान और 8 मई को इल्लाह बी की मौत हो गई। मुश्ताक को डायबिटीज भी था। यहाँ भी कोई सर्वे टीम नहीं पहुँची, न एहतियात बरतने की सलाह दी। कोई स्वास्थ्य विभाग का सर्वे करने के लिए आते हैं? कोई भी नहीं आया। वो सरकारी में डर रहा है नहीं जाने से, बोले मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे डर रहा है जाने से इंसान, इसलिए झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा पा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान चला रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, एमपीडब्ल्यू घर घर जाकर बुखार के लक्षण देख रहे हैं। कोरोना के संभावित मरीजों की खोज की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग की जाएगी, जरूरत पड़ने पर सैंपल भी लिए जाएंगे। जानकारी सार्थक ऐप में दर्ज की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आगर मालवा जिले में कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी दफ्तर में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के 613 आवेदन आए हैं। 3000 की आबादी वाले अकेले निपनिया बैजनाथ में ही पिछले 1 महीनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे गांव में है ना, डेली कोई सा दिन छूटता होगा जिस दिन किसी की मौत नहीं हुई। यहाँ पर डेली एक मौत डेली हो रही है और स्वास्थ्य विभाग इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है हमारे गांव की तरफ। हमने गांव में सचिव, सरपंच सबसे बोला कि हमारे गांव में सैनिटाइजर की व्यवस्था पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है प्रशासन द्वारा। यहाँ के लोग कोरोना से डरते हैं कि वहाँ अस्पताल में जाएंगे, सरकारी अस्पताल में तो कोरोना बता देंगे। छोटे से बुखार में भी जाने से डर लगता है।
कई लोग सर्दी, बुखार और खांसी जैसे लक्षणों में घर पर ही या झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। सरकारी अस्पताल जाने में डरते हैं, जिससे इस तरह खुले खेतों में इलाज की तस्वीरें दिखती हैं या फिर तंत्र मंत्र साधना का सहारा लिया जाता है। आगर मालवा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों ने कभी मशाल लेकर दौड़ लगाई तो कभी अभिमंत्रित जल के छिड़काव से कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश में लगे रहे। अधिकारी मंत्री अपनी पीठ थपथपाते रहे। हमारे रूटीन में सब जगह चेक हो रहा है और जैसे संज्ञान माता है हम पूछते हैं, उसकी जांच करते हैं। किल कोरोना अभियान को और गति दी गई है। गांव-गांव में किल कोरोना अभियान को चला के रखा हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 8 मई में कोरोना के लगभग 54% मामले गांवों से आए, यानी हर जिले में लगभग 5 से 6 मामले ग्रामीण इलाकों से आए, जबकि 8 अप्रैल को 49% मामले ग्रामीण इलाकों से आ रहे थे, 51% शहरी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही चरमराई हुई थीं, कोरोना ने बस उसकी परतें उधेड़ दी। महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों के खाली पड़े पद भरने के अलावा नैतिक बदलाव और संसाधनों की कमी को दूर किया जाना जरूरी था। तभी ऐसी किल कोरोना जैसे अभियान जमीनी स्तर पर कामयाब होंगे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर अब गांव में भी दाखिल हो चुकी है, वहीं बड़ी तादाद में मौत हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। गौतम बुद्ध नगर में इसकी वजह समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। ऊंची इमारतों से घिरे ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव का नाम आकाश सक्सेना और सौम्या ने पहली बार सुना। जब वेबसाइट पर देखा कि यहां टीकाकरण केंद्र में स्लॉट आसानी से मिल रहा है तो फौरन ले लिया। करीब 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से वो यहां आए हैं। यहां से तो करीब 15 से 18 किलोमीटर दूर है। स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को 5-6 दिन हम लोगों ने ट्राई किया, तो जो हमें सबसे पहले जो मिला वो यहाँ का मिला, तो हमने उसको यहाँ करा दिया। हम लोग यहाँ पर आ गए। अब बिसराख, इससे पहले कभी आप आए थे? इस गांव का नाम सुना था आपने? नहीं, हमने तो पूछ के आए हम लोग। लेकिन इस टीकाकरण केंद्र के आसपास के बिसरख, जलालपुर, सैनी, पतवाड़ी, खैरपुर गुज्जर जैसे दर्जनों गांव से लोग टीका लगवाने कम आ रहे हैं, जबकि वहां बीमारी और मौत ज्यादा है। सोसाइटी के जिनको स्लॉट जिनका बुक हुआ है, सोसाइटी के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। अच्छा। गांव के लोग भी हैं, लेकिन गांव के लोग कम हैं, और ये बात शासन के संज्ञान में ऊपर तक पहुंचाई गई है। लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये जानने के लिए हम खैरपुर गुज्जर गांव पहुंचे। इस गांव में कोरोना जैसे लक्षण से दर्जन भर से ज्यादा मौतें हुई हैं। कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खुद यहाँ ऋषि चौधरी हमें मिले, जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अफवाह के चलते वो वैक्सीन लगवाने को फिलहाल तैयार नहीं हैं। 1 अप्रैल को मेरी माँ की डेथ हुई थी और 26 अप्रैल को मेरे पिताजी हैं, उनकी डेथ हुई थी। पहली बात तो हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की, वैक्सीन किस तरह से लगवाई जाती है। फिर इस तरह की अफवाह चली हुई है कि उसमें जैसे किसी के बीपी हाई है या किसी के डायबिटीज है, तो अगर वो पेशेंट अगर इस तरह से लगवाता है तो उसके परेशानी हो जाती है। कोविन पर रजिस्ट्रेशन की तकनीकी जानकारी न होने के चलते भी ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुस्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे वोट के लिए गांव-गांव बूथ लगते हैं, वैसे ही वैक्सीन के लिए भी लगे। कोई भी गांव का आदमी इतनी दूर जाने के लिए हिचकिचाएगा, पहला नंबर। दूसरा, बुजुर्ग लोग हैं, 60 हैं या 45 प्लस, सबके पास कन्वेंस नहीं होता, सबके पास इतना डिजिटल मोबाइल पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। फैमिली में यदि एक कमाने वाला तो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने 10 को छुट्टी करके 1 बाय 1 लेके जाऊं वैक्सीन लगवाने, टेस्टिंग कराने। वो यदि जॉब कर रहा होगा उसके लग जाए, बहुत रेयर केस है। अदरवाइज यदि यहाँ पे गाँव में वैक्सीन का टेस्टिंग सेंटर कर दिया जाए या वैक्सीन लगाने का, तो मैं नहीं कहता कि कोई नहीं लगवाएगा, 80% लोग लगवा लेंगे। तो सरकार के सामने चुनौती बस टीका मुहैया कराने की ही नहीं, लोगों को ये समझाने की भी है कि ये टीका कोविड से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। कुछ वक्त पहले हमने एक दिन में 42 लाख से ज्यादा टीके लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया था, जो अब घटकर
10 लाख हर रोज टीके लगाने पर हम आ गए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ टीके की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में टीके को लेकर हिचकिचाहट और स्लॉट लेने की तकनीकी जानकारी न होने के चलते टीकाकरण गांव में अब एक मुश्किल चुनौती भारत सरकार के लिए साबित हो रही है और फिलहाल इससे निपटने के लिए कोई रणनीति भी नहीं दिख रही है। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। खबर बिहार से, जहां के दरभंगा में मौजूद डीएमसीएच अस्पताल का एक दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस वायरल वीडियो में मृतक महिला के बेटे ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मां की मौत नहीं बल्कि एक तरह से हत्या हुई है। अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है। जिला प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में वार्ड बॉय दोषी पाया गया, जिसने समय पर रहते ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जोड़ा और महिला की मौत हो गई। जिला अधिकारी ने डीएमसीएच के अधीक्षक को दोषी वार्ड बॉय पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।